ARD डेली में आपका स्वागत है। ऐसे ही मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم सदर एसआईओ रुकने शुरा जमात इस्लामी महाराष्ट्र उनसे भी दरखास्त करता हूँ कि वो भी दाइश पर तशरीफ है और उसके साथ में हमारे नांदेड़ जिले के नाजिम जिला मोहतरम अब्दुल गफ्फार चौधरी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी दाइश पर तशरीफ लाएं। उसके साथ में ड्राइवर तौसीफ खान साहब अमीर मुकामी रेलवे स्टेशन औरंगाबाद, उनसे भी दरखास्त करता हूँ कि वो भी डाइस पर तशरीफ लाएं। हाफिज विक्राम साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और आप समझ जाते थे खुशबू के असर से, असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से, असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर
असर से असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से कि आका मेरे गुजरे हैं इधर से के उधर से आका मेरे गुजरे हैं इधर से के उधर से आका मेरे गुजरे हैं इधर से के उधर से आका मेरे गुजरे हैं इधर से के उधर से असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से कि रंगीन ये दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती 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 अरे जो लौट के आया है मदीने के सफर से जो लौट के आया है मदीने के सफर से जो लौट के आया है मदीने के सफर से असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से कि अब होगी अज़ा काबे में खुल कर ये बता दो अब होगी अज़ा काबे में खुल कर ये बता दो अब होगी अज़ा काबे में खुल कर ये बता दो अब होगी अज़ा काबे में खुल कर ये बता दो अब होगी अज़ा काबे में अब होगी अज़ा काबे में खुल कर ये बता दो अरे हिम्मत है जिसमें आए निपट ले वो उमर से हिम्मत है जिसमें आए निपट ले वो उमर से हिम्मत है जिसमें आए निपट ले वो उमर से असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से मौलाना इकराम साहब से आप नात समाप्त फरमा रहे थे। इसके बाद मैं इब्तिदाई कलमात के लिए नाज़िम गिला मोहतरम ज़फ़ार चौधरी साहब को दावत सुखा देता हूँ कि वो आए और इब्तिदाई कलमात का फिल कुरान मजीद वल फुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि ihsana वबिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वजारि ज़िल क़ुर्बा वल जारि जुनुबि वस्साइबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन इला जारिका तकुन मुमिनन काबिल एहतराम सामईन और स्टेज पर दूर से आए हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौलाना अब्दुल खबीर फलाही साहब, मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब रुकन शूरा, अमीर मुकामी अर्धापुर मोहम्मद जावेद साहब और तमाम ही सामने इकराम। आज खिताब आम के सिलसिले में हम यहाँ पर जमा हुए हैं
और मुझे इस प्रोग्राम की गर्द वाहियत बताना मकसूद है। जमात इस्लामी हिंद मुल्कीर सतह पर मौलाना 21 का 30 नवंबर 2025 एक अहम मुहिम हुकूक हमसाया मनाने जा रही है। इस मुहिम के सिलसिले में कई प्रोग्राम लिए जा रहे हैं, जिसमें से एक आज का ये खिताब-ए-आम है। इस मौके पर इस खिताब-ए-आम में मैं सबसे पहले आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए हैं और इस मुहिम के गर्द और गायत को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों और साथियों, इस खिताब-ए-आम के जरिए से जमात ये चाहती है कि हम तमाम मुस्लिम ये जान जाए कि पड़ोसियों के क्या हुकूक हम पर आयद किए गए हैं। इन हुकूक के सिलसिले में हमारी अदायगी की क्या सूरत हाल है। क्या हम अपने पड़ोसियों को अच्छी तरह जानते हैं? क्या हमारी उनसे पूरी तरह वाकिफियत भी है? क्या हम पड़ोसियों के सिलसिले में अच्छे पड़ोसी साबित हो रहे हैं? क्या हम बेज़रर पड़ोसी हैं? क्या हम सरापा खैर पड़ोसी बन पाए हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें झंझोड़ कर देते हैं। तो इस मुहिम से यही मकसूद है कि हम जो है सरापा खैर पड़ोसी बन जाए, मिसाली पड़ोसी बन जाए। ये मुहिम का अहम मकसद है। दोस्तों और साथियों, आज शहरी जिंदगी की चमक दमक की तह में खुद गर्जी, अजनबियत और बेहसी का अंधेरा फैल चुका है। जिन गलियों में कभी मोहब्बत की खुशबू महकती थी, वहां अब घर के दरवाजे एक दूसरे पर बंद हैं और दिलों के फासले बढ़ गए हैं। ऐसे वक्त में ये मौजू हुकूक हमसाया हमें याद दिलाता है कि पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक न तो कोई समाजी रस्म है, न महज एक इजाफी अखलाक, बल्कि एक मुसलमान के लिए ये उसके ईमान की शर्त है। इस्लाम की तालीमात में अल्लाह की इबादत के बाद जिस बारे में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है हुकूकुल इबाद की अदायगी। हुकूकुल इबाद में माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ यतीम और मिस्कीनों की हुकूक की अदायगी के साथ साथ हुकूक हमसाये को भी गैर मामूली अहमियत दी गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में बराबर वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि वो उसे वारिस बना देंगे। ये हदीस हमें बताती है कि पड़ोसी का हक महज अखलाकी या समाजी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये ईमान का जुज़ है। ईमान कामिल तभी मुमकिन है जब इंसान अपने अतराफ बसने वालों के साथ खैर खाई, हमदर्दी और अदल व एहतराम का बर्ताव करे। एक और मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। इस्लामी माशरत में पड़ोसी से ताल्लुक को मजहबी या नस्ली रिश्ते की बुनियाद पर नहीं, इंसानी रिश्ते की बुनियाद पर इस्तेमाल किया है। इस्लाम ने नस्ली, लिसानी, मजहबी, तबकाती या माशी किसी किस्म की तफरीक को इस रिश्ते में दाखिल नहीं किया है। आपका पड़ोसी चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, ये रिश्ता इंसानियत की बुनियाद पर कायम है। यही वो रूह है
जो इस्लामी तहजीब को इंसानी इक़दार का अलमबरदार बनाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक फरमाया, उनके बीमार होने पर इयादत की, उनकी जरूरतों का ख्याल रखा, हत्ता कि उनके हाथों होने वाले जुल्म पर भी इंसाफ का तकाजा पूरा किया। ये तालीमात इस बात का मजहर है कि इस्लाम इंसान के अंदर वो जज्बा पैदा करना चाहता है जो दिलों को जोड़ता है और माशरे को सलामत रखता है। हम जिस मुल्क में रहते हैं इसकी मुशरका तहजीब की मुख्तलिफ खुसूसियात में से एक नुमाया खुसूसियत उसकी पड़ोसदारी की रिवायत है। गांव के कुएं से लेकर शहर के मोहल्ले तक लोग एक दूसरे से न सिर्फ वाकिफ रहते हैं बल्कि उनके मसाइल और जरूरत की तकमील में भी हाथ बढ़ाते हैं। सदियों से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते आए हैं। एक दूसरे के त्योहारों के मौके पर पड़ोस ही वो पहला हल्का होता था जहाँ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इंसानियत की खुशबू फैलती थी। मगर अफसोस कि आज शहरी जिंदगी की मशीनी दौड़, खुद गर्जी, आत्म एतमाद और मजहबी तफरीक ने इन रिश्तों को जंग आलूद कर दिया है। फलकपोश इमारतों के फ्लैटों में एक ही मंजिल पर बरसों रहने वाले एक दूसरे के नाम तक से वाकिफ नहीं रहते। दूसरे जानिब मजहब और सियासत के नाम पर मुल्क भर में नफरत की जो फिजा बनाई गई है उसने माशरती हम आईनी की सारी बुनियादें हिला दी है। ऐसे माहौल में हुकूक हमसाया से मुताल्लिक़ इस्लामी तालीमात को फिर से जिंदा करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आज का इंसान बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार है। इंसानों के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुकात मजहबी है और राब्ते रस्मी और उनकी बुनियाद मादी मफादात का हसूल है। इस सूरत हाल के नतीजे में पूरा माशरा बेसुकूनी और बेएतिमादी का शिकार है। घरों के दरमियान बहस एक दीवार होती है मगर दिलों के दरमियान फासले बहुत ज्यादा है। इस्लाम इस निज़ाम में लोगों को इंसानियत की तरफ बुलाता है। कुरान में फरमाया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने कुरान की जो आयत तिलावत की सूरह निसा की आयत नंबर 36, इसका तर्जुमा है कि और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और वालिदैन के साथ नेकी करो और क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, रिश्तेदार, पड़ोसी, अजनबी पड़ोसी और तुम्हारे पहलू के साथी के साथ भी हुस्न सलूक करो। सूरह निसा की आयत इंसानों के लिए एक जामे ज़ाब्ता फराहम करती है जो इंसान को सिर्फ इबादत गुजार नहीं बल्कि समाज के लिए एक मुफीद फर्द बनाती है। अल्लाह की इबादत के बाद जिस पहलू के जानिब मुतवज्जे किया गया है वो इंसानी समाज में उसके करीब करीब रहने वालों के साथ नेक सलूक है। अगर हम इस आयत को अपनी जिंदगी का मंशूर बना लें और इसकी बुनियाद पर इंसानों के साथ रिश्तों और रवैयों की तामीर और तश्कील करें तो हमारी बस्तियां और महल्ले अमन व मोहब्बत के गहवारे बन जाए। दोस्तों, जमात इस्लामी हिंद ऐसी माशरे की तश्कील चाहती है और ये मुहिम सिर्फ मुहिम के हैसियत से नहीं बल्कि हम इस मुहिम के जरिए से चाहते हैं कि माशरे में इसके असरात पड़े।
और हर मुस्लिम जो अपने आप को ईमान वाला कहता है वो अपने पड़ोसी के हक की अदायगी के लिए तैयार रहे, अमली तौर पर वो कोशिशें करें। दोस्तों, इसी जरूरत को महसूस करते हुए मुहिम मनाई जा रही है। इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हमारे फाजिल और काबिल मेहमान मुकर्ररीन हाजिर हैं जो इंशाअल्लाह इस मौजू पर बहुत तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इन मेहमान मुकर्ररीन से उनके ख्यालात न सिर्फ सुनेंगे बल्कि उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे और ये अपने महलों में खुद अपने मिसाली पड़ोसी बनने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये करते हैं तो हमारा माशरा, हमारा समाज मिसाली माशरा और मिसाली समाज बन सकता है। और इसके लिए सिर्फ हदीस सुनना, कुरान की आयतें सुनना ही नहीं बल्कि इस पर अमल करने की जरूरत है और सिर्फ अमल की जरूरत है। मैं इस मौके पर आप लोगों से यही तवक्कुल रखता हूँ कि इंशाअल्लाह जो बातें यहाँ पर पेश की जाएगी उन बातों को आप जो है बहुत समाप्त फरमाएंगे और उस पर अमल आवरी की कोशिश करेंगे और मिसाली पड़ोसी और मिसाली माशरा बनाने के सिलसिले में अमली कोशिशें करेंगे। इस मौके पर मैं ज्यादा मुफीद नहीं होना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुहिम के जरिए से मिसाली पड़ोसी बनने और इस्लामी तालीमात पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो दर्दमंदी किसी का तो दर्दमंद रहो, हो दर्दमंदी किसी का तो दर्दमंद रहो, यही है रास्ते सफर मेरे कारवां के लिए। अजीज़ान मोहतरम, अभी आप नाज़िम ज़िला मोहतरम गफ्फार चौधरी साहब से इब्तिदाई कलमात समाअत फरमा रहे थे। इसके बाद मैं मोहतरम अजहरुद्दीन साहब रुकने शुरा जमात इस्लामी महाराष्ट्र से दरखास्त करता हूँ, अच्छा पड़ोसी पुरअमन माशरा इस उन्वान पर और उन्हें दावत सुखान देता हूँ इस शेर के साथ कि फर्क कायम रब्ते मिल्लत से बेहतर ना कुछ नहीं, मौत है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। मोहतरम अजहरुद्दीन अल्लाह ताला फुरकान मजीद वल फुरकान हमीद वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि बिज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनूबी वस्साहिबि बिल जम्बी वब्निस सबील। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वल मौलाल करीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुख्तलिफ जिम्मेदारान और इस प्रोग्राम में शरीक मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मोहतरम माओं और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मकाम का वाकया है कि एक साहब ने असर की नमाज में ऐलान समाअत फरमाया कि फला फला साहब का इंतकाल हो गया है और नमाज जनाजा बाद नमाज इशा अदा की जाएगी और फला जगह तदफीन होगी। नाम पर गौर किया तो कुछ अजनबी सा नाम महसूस हुआ, जहन पर जोर दिया तो याद नहीं आया कि मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में कोई इस नाम के साहब रहते हैं। दुआ से फारिग होकर अपने साथियों से मस्जिद के बाहर पूछे कि जिन साहब के इंतकाल का ऐलान हुआ है क्या आप जानते हैं?
तो उन साथियों ने भी नावाफियत का इजहार किया। बहरहाल दुआ मग़फ़िरत अदा की गई और ये साहब अपने घर के लिए चल पड़ी। घर में दाखिल हो रहे थे तो देखा कि घर के सामने का जो दरवाजा है, अपार्टमेंट था तो दरवाजे के सामने दरवाजा था, तो देखा कि दरवाजा खिलाफ मामूल खुला हुआ है, हमेशा बंद रहता था। झांक कर देखा तो कुछ लोग नजर आए। बहरहाल अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, वो अपने घर में दाखिल हो गए। घर में दाखिल होकर अहलिया से पूछा कि क्या बात है, आज घर के सामने का दरवाजा खुला नजर आ रहा है। बेगम ने कहा कि हाँ मैंने भी देखा है और मुझे भी नहीं पता कि क्या है, कुछ तो है। बीबी ने कहा कि कुछ खबर नहीं है, हम लोग वाकिफ नहीं, इसलिए ज्यादा अंदाजा नहीं। बहरहाल इंसान को फिर जरा तजस्सुस हुआ तो फिर इन्होंने दरवाजे पर आकर पूछा, एक साहब वहां दरवाजे पर सामने मौजूद थे, उनसे पूछा तो पता चला कि अंदर सामने जो साहब रहते हैं उनका इंतकाल हो गया है। और फिर और तफसीलात मालूम करने पर अंदाजा हुआ कि नमाज़े असर में चंद लम्हा पहले दिन की मैयत की तदफीन की खबर दी गई। वो कोई दूर दराज के नावाकिफ शख्स नहीं, बल्कि बिल्कुल दीवार से दीवार और दरवाजे से दरवाजे लगे हुए पड़ोसी हैं। इन साहब को मौत पर अफसोस तो क्या होता, उससे ज्यादा अफसोस इस बात पर हुआ कि मेरा जो पड़ोसी साल से मेरे साथ रहता है, उसकी मौत तक की खबर मुझको नहीं है। और मौत तो दूर की बात, नाम तक से ना वाकिफ हूं, मैं भी ना वाकिफ हूं और मेरी अहलिया भी ना वाकिफ है। काटो तो होने वाली कैफियत थी और बड़ी शर्मिंदगी के साथ, इंतहाई निनामत के साथ दोनों मियां बीवी उन साहब की ताज़ियत के लिए अपने उस पड़ोस में पहली बार दाखिल हुए। एक और वाकया सुनिए, इसी से मिलता जुलता एक दूसरे मकाम का वाकया है कि एक बड़ी हुआ करता था जो जाहिर है कि कारपेंटरी का काम करता था और बड़ी होने की वजह से बहुत माशी तौर पर खुशहाल नहीं था। 4 बेटियां उसकी थी, कोई बेटा नहीं था। वो बेटियां भी बहुत शाज़ो नादिर घर से बाहर निकलती थी। ये बड़े भी सुबह सुबह काम पर निकल जाता, शाम को वापस आता। मोहल्ले के लोग सिर्फ उसके नाम से वाकिफ थे। फिर ये हुआ कि उस बड़गी के मसाइल बढ़ने लगे, उम्र भी बढ़ने लगी, बेटियों का बोझ भी बढ़ने लगा और हालात कुछ ऐसे हुए कि उसने बढ़ी का काम करना छोड़ दिया। जब वो छोड़ दिया तो लोगों ने दिलचस्पी लेना भी छोड़ दी कि पता नहीं कहां गया। एक दिन यूं हुआ कि अपार्टमेंट के लोगों को बदबू महसूस हुई। बदबू महसूस होने पर लोगों ने समझा कि गली में नाली में कोई जानवर मर गया होगा। यहां वहां तलाश किया, कुछ नजर न आया। बदबू बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। अब लोगों से रहा नहीं गया, हर तरफ खंगाल लिया तो कुछ नजर नहीं आया। जब बदबू की सिफ्त को मालूम करने की और मजीद कोशिश की गई तो उस घर तक रसाई हुई। नॉक किया, खटखटाया, खटखटाने पर कोई आवाज नहीं आई और दस्तक दी, बेल बजाई, बजाते रहे। चंद लोगों को जमा किया, कई लोग जमा हो गए और जब तशवीश बढ़ने लगी तो बिलाखिर
पुलिस को बुलाकर दरवाजा तोड़ दिया। जब दरवाजा तोड़ा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और पैरों तरह से जमीन खिसक गई कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 लाशें उस घर में पड़ी थी। 5 लाशें। और मोहल्ले वालों को एक हफ्ते तक उसकी कोई खबर नहीं। ये सच्चा वाकया है, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये उस दौर का वाकया है जिसको तहजीब का, तमद्दुन का, कल्चर का, सकाफत का और नाम नेहाद इंसानियत का दौर कहा जाता है। हो सकता है कि कोई ये कहे कि ये वाकया तो शहर के हैं, जरूर है। अर्दपुर जैसे छोटे मकाम पर ऐसे वाकया ना होते हैं, ना होने की गुंजाइश है इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन होते तो हैं हम ही जैसे इंसानों के बस्तियों में। कितने संदिग्ध वाकयात हैं ये 2 वाकयात पर आप गौर करें। मैंने अपनी तमहीद वाकयात से की तो मालूम होगा कि पड़ोसियों के साथ जिनकी दीवार से दीवार मिली हुई है, जिनके साथ हमारा 24 घंटे का रिश्ता है, उनके साथ ताल्लुक की नौयत क्या है। शायर ने कहा था कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। शायद ये कहते शायर कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने पड़ोसी से वाकिफ हो न सका, अपने पड़ोसी से वाकिफ हो न सका। तो ये दुनिया जिसमें बिला मुबालगा और बिला शुबा सितारों पर कमेंटें डाल रहे हैं, हम समंदरों की तहों में पहुंच रहे हैं। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, रियाद, दुबई, कुवैत और बेंगलोर, कलकत्ता और बंबई जाना इस तेज रफ्तार दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं रहा। उस दुनिया में हम चंद गज के फासले पर अपने पड़ोसी से नावाकिफ हैं। ये माशरे की ऐसी तरह हकीकत है कि जिस पर जितना गर्व किया जाए कम है, लेकिन ये सच्चाई और इस सच्चाई को चाहे आम माशरा जितना बेहसी के साथ देखता हो, अहले इस्लाम नहीं देख सकते, इसलिए कि उनकी तालीमात वैसी नहीं। एक वक्त था, बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ 25 से 30 साल पहले हम पलट कर देखें। मेरी उम्र के जो साथी यहाँ बैठे हैं वो अपने बचपन पर नजर डालें, मुझसे बुजुर्ग जो असहाब यहाँ बैठे हैं वो अपनी जवानी और लड़कपन पर नजर डालें। तो एक वक्त है कि शाम होती तो घर की चौखट 2, 3, 4 परिवारों का संगम होता, सब मिलते बैठते, दिन में क्या हुआ, कैसा काम काज रहा, खूब बातचीत होती, खुशगपियां होती, हंसी मजाक होती, चूल्हे जलते, चाय बनती, बच्चे उसी गली में खेलते, ख्वातीन घर के सहन में आंगन में बैठ जाती, मर्द कुर्सियां डालकर बाहर बैठते और बिल्कुल बिला मुबालगा 2 खानदान नहीं बल्कि एक खानदान महसूस होते। घर में टमाटर नहीं होता, नमक नहीं होता, सलाद नहीं होता तो ये नहीं कहा जाता कि बेटे जाओ मार्केट से ले आओ, कहा जाता है कि जाओ पड़ोस के आंटी से, खाला से, चाची से 2 टमाटर और 2 चम्मच नमक ले आओ। बर्तन कम पड़ जाते, मेहमान होते तो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक का नहीं लाया जाता, बल्कि पड़ोस में पैगाम भेज दिया जाता कि मेहमान आए हैं, 4 प्लेटें दे दीजिए, 3 कप दे दीजिए। ये जिंदा माशरे की हकीकत थी जो शायद हम ही ने, हमसे पुरानी नस्लों ने नहीं, हम ही ने देखी है। आज हो सकता है जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके जैसे मकाम पर ये सूरत उतनी संकीर्ण नहीं होगी जितनी बंबई में, पुणे में होगी या जितनी नांदेड़ में और औरंगाबाद में होगी, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सूरत हाल हर जगह बदली।
आज भी चाहे 4 दोस्त बैठकर गली के बाहर बात करते हो, लेकिन कौन इसका इनकार कर सकता है कि 4 दोस्त बैठते जरूर हैं आजू बाजू, लेकिन वो मोबाइल पे ज्यादा लगे होते हैं और एक दूसरे से बातचीत कम करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया, घर वालों से दूर कर दिया, पड़ोसी से दूर कर दिया। और ये ऐसा समाजी अलमिया है कि इसके असरार खानदानी, समाजी, नफ्सियाती हर पहलू से जमाना बहुत तेजी से बदला है। एक सर्वे ये है कि ये मैंने जैसे 25-30 साल पहले की बात की, तो 25-30 साल पहले का एक सर्वे किया गया मुख्तलिफ मकामात से, और उसका जो औसत निकाला गया तो ये मालूम किया गया कि 25-30 साल पहले रोजाना पड़ोसियों से बात करने वाले लोगों का फीसद कितना था? रोजाना पड़ोसियों से बात करने वालों का फीसद कितना था? तो आज से तकरीबन मतलब 2000 से पहले की बात है, 2025 हो रहा है, तो 25 साल पीछे चले जाएं 1990 के दहाके के आखिरी हिस्से में, तो 79% एक कम 79% लोग उस जमाने में कहते थे कि हम अपने पड़ोसियों से रोजाना बातचीत करते हैं। अब यही सर्वे जो औसत आदाद शुमार है वो ये कहता है कि सिर्फ 31%, 79 से 31, कितना जबरदस्त डिक्लाइन है, कितनी जबरदस्त गिरावट है कि 80% तकरीबन जो लोग पहले रोजाना बातचीत करते थे अपने पड़ोसियों से, अब सिर्फ 30-32% लोग हैं जो रोजाना बातचीत करते हैं। बुजुर्गों से पूछा गया कि पहले आपके जमाने में, आपके लड़कपन में अगर कोई हादसा पेश आ जाता तो कितने लोगों को इत्मीनान था कि पड़ोस से मदद मिल जाएगी? तो पहले 75% लोगों ने कहा कि हमको इत्मीनान था कि रिश्तेदार बाद में आएंगे। कहा जाता है ना, रिश्तेदार बाद में आते हैं, पड़ोस पहले आता है। 75% लोगों को इस पर इत्मीनान था कि हमको किसी हादसे, किसी अचानक आने वाली परेशानी पर कोई फिक्र नहीं थी, हमको अपने पड़ोसियों पर इत्मीनान था। अब वही 75% पड़ोसी, उसका फिगर गिरकर 35% पर आ चुका है। अब सिर्फ 35% पड़ोसी जानते हैं कि अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो हमारे पड़ोसी हमारी मदद के लिए आएंगे। मोहतरम सामीन, ये समाज की तल्ख हकीकत है, और जैसे मैंने कहा कि इस तल्ख हकीकत पर हो सकता है कि आम माशरा उसी बेहिसी के साथ खामोश रहे, लेकिन अहले ईमान नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि अहले ईमान को उनके दीन में पड़ोसी के सिलसिले में जितना हसास बनाया, यकीन के साथ कहा जा सकता है कि दुनिया का कोई मजहब नहीं हसास बना सकता। आप अहादीस के मजमूई मिजाज का मुताला कीजिए तो कुरान की आयतों में और उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो मुख्तलिफ चीजों की अहमियत बताई जाती है तो 5-6 अहम अंदाज होते हैं। किसी चीज की अहमियत बतानी हो तो उसको ईमान से जोड़ा जाता है, किसी चीज की अहमियत को बताना हो तो उसको ईमान से जोड़ा जाता है, कभी उसको इस्लाम से जोड़ा जाता है, कभी उसको अल्लाह और रसूल पर, आखिरत पर यकीन से जोड़ा जाता है, कभी उसको अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ा जाता है, कभी उसको जन्नत के उसूल से जोड़ा जाता है, कभी नारे जहन्नम से खलासी से जोड़ा जाता है। ये 5-6 अहम अंदाज हैं जो मुख्तलिफ चीजों की, मैं पड़ोसी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज की आप मिसाल है कि किसी चीज की अहमियत को बताना तो कहा जाता है कि ये काम करो तो ईमान हो जाएगा, फला काम करो तो इस्लाम होगा। तो कोई एक या दो चीजें होती हैं। पड़ोसी के सिलसिले में आप अहादीस के मिजाज को समझिए तो ये जो 5 मैंने इंडिकेटर्स बताए हैं, ये 5 सारे के सारे पड़ोसी के सिलसिले में बयान किए गए, सबके सब, कोई एक नहीं, कोई दो नहीं। दीगर तालिबान के मामले में कोई एक या दो पर इंतजार होता है, इत्तेफाक होता है,
लेकिन पड़ोसी के सिलसिले में हर अंदाज अख्तियार किया गया, हर अंदाज। अपने पड़ोसी के साथ उसने सलूक करो, तुम्हें ईमान का रुतबा हासिल हो जाएगा। यह हदीस जो यहाँ बैनर पर लिखी, अपने पड़ोसी के साथ उसने सलूक करो, तुम्हें ईमान का रुतबा हासिल हो जाएगा। जोड़ दिया गया ईमान से। एक दूसरी हदीस उसमें कहा गया कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो तो तुम इस्लाम का तकाज़ा पूरा कर लोगे। इस हदीस में ईमान के साथ जोड़ा गया। दूसरी हदीस में कहा गया कि तुम पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो तो इस्लाम का तकाज़ा पूरा हो जाएगा। एक और तीसरी हदीस उसमें कहा गया कि तुम अल्लाह और उस आखिरत पर यकीन रखते हो ना। सबको यकीन है आखिरत पर, अल्लाह पर। तो अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो उसकी अलामत क्या है? 3 अलग अलग अहादीस में इससे जोड़ा गया और तीनों में पड़ोसी का हुक्म है। अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो पड़ोसी को नुकसान ना पहुंचाओ। आखिरत और अल्लाह पर ईमान का तकाज़ा ये है कि पड़ोसी को नुकसान ना पहुंचाओ। पहला हिस्सा। और आगे बढ़कर दूसरी हदीस में कहा गया कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। और एक लेवल आगे। और तीसरी हदीस में कहा गया कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो अपने पड़ोसी के लिए मेहरबान हो जाओ, मेहरबान हो जाओ। पहले मरहले में तकलीफ न दो, दूसरे मरहले में अच्छा सलूक करो और तीसरे मरहले में मेहरबान हो जाओ। गिन का रवैया इख्तियार मत करो उसके साथ, नाम तोड़कर बर्ताव मत करो उसके साथ, ईद का जवाब पत्थर से मत दो उसके साथ, तराजू में रखकर मामला को तय मत करो कि इतना क्या है तो इतना करेंगे। मेहरबान हो जाओ। अल्लाह और आखिरत पर ईमान का तकाज़ा ये है कि तुम उसके साथ मेहरबान हो जाओ। तो ईमान से जोड़ा गया, इस्लाम से जोड़ा गया, अल्लाह और ईमान से जोड़ा, अल्लाह और आखिरत पर ईमान से जोड़ा गया। एक चौथी हदीस में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से भी जोड़ा गया। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत कहा गया कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत चाहते हो तो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। कौन नहीं चाहता अल्लाह के साथ मोहब्बत, कि अल्लाह की मोहब्बत हमको हासिल। कितना आसान फार्मूला है और कितना सदाबहार फार्मूला है। हर घंटे हर लम्हा हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। अपने पड़ोसी के साथ उससे सलूक करो। वो सब जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। जन्नत को जोड़ दिया गया, हुसूल जन्नत को पड़ोसी के साथ उसने सलूक से जोड़ दिया गया। और एक हदीस में तो ये कहा गया, एक साहबी ने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह कोई ऐसी बात पर मैं कैसे समझूंगा मैं अच्छा इंसान, मैं कैसे समझूंगा मैं अच्छा इंसान। तो फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमको अच्छा समझता है तो तुम अच्छे हो और पड़ोसी तुमको खराब समझता है तो तुम खराब। कितना आसान लेटरस टेस्ट होता है ना, बस क्राइटेरिया है, बहुत आसान। लेटरस टेस्ट आप पानी में डालते हो, उससे रंग बदल जाता है तो समझ में आ जाता है ऐसे नहीं या वैसे, तेजाब नहीं एहसास है। तो ये लेटरस टेस्ट है। बस अपने पड़ोसी से मालूम कर लो, मैं उसकी नजर में अच्छा हूं तो मैं अच्छा इंसान, मैं उसकी नजर में बुरा हूं तो चाहे मैं लाख बार याद कर लूं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बुरा इंसान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अच्छा इंसान होने का क्राइटेरिया ये है कि बस तुम्हारे पड़ोसी तुमको पसंद करता हो, दैट्स ऑल, काफी। तो इन 6-7 हदीस का आप मुताला करें तो आप हर चीज से पड़ोसी को जोड़ना हुआ देखेंगे। ईमान के साथ पड़ोसी जुड़ा है, इस्लाम के साथ पड़ोसी जुड़ा है, जन्नत के साथ पड़ोसी जुड़ा है, अल्लाह और आखिरत पर ईमान के साथ पड़ोसी जुड़ा है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से पड़ोसी जुड़ा है, जन्नत के हुसूल से पड़ोसी जुड़ा है, जहन्नम से खलासी से पड़ोसी जुड़ा है और अच्छा इंसान होने से पड़ोसी
सा पैरामीटर है, कौन सी डायमेंशन है, कौन सी जगह और कौन सा जाविया है जिस सिलसिले में पड़ोसी की अहमियत का एहसास दिलाया गया हो। यही वजह है जिसकी तरफ आज़म ज़िला ने भी कहा कि इतनी तकरार के साथ हदीस आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक होने लगा कि शायद विरासत में हिस्सा मिलने ही बाकी रह गया है। इतनी पड़ोसी की अहमियत दे देगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बावर होने लगा कि शायद पड़ोसी के लिए बस विरासत में हिस्सा मिलना बाकी रह गया हो। जिस पड़ोसी की दीन इस्लाम में इतनी ज्यादा अहमियत है मोहतरम माँ और बहनों और भाइयों, हमारा ताल्लुक क्या है? क्या हम अपने पड़ोसी से वाकिफ हैं? और पड़ोसी का मतलब सिर्फ घर से घर लगी हुई दीवार नहीं, 10, 15, 20 घर जो बिल्कुल करीब में आते हैं वो सब पड़ोसियों से मुराद है। तो पड़ोसी से ताल्लुक का पहला तकाजा ये है कि हम उनसे वाकिफ हो जाएं, वाकिफ हो जाएं। वाकिफियत इससे पहले शायद किसी जमाने में जरूरत ना रही हो, लेकिन इस दौर में पड़ोसी से ताल्लुक का पहला तकाजा ये बन गया है कि वाकिफ हो जाएं। मैंने जिन 2 तमहीदी वाकयात के साथ अपनी गुफ्तगू को शुरू किया, उन दोनों वाकयात का अलमिया यह है कि पड़ोसों से वाकिफ नहीं थे लोग। अब भी टाउन्स में भी ये सूरत हाल है, मैं बहुत मेट्रोस की बात नहीं कर रहा हूं, टाउन्स में भी ये सूरत हाल है। दरमियानी शहर ताल्लुकात के सतह के मकामात और बात बड़े देहातों में भी कि इंसान अपने पड़ोसियों से वाकिफ भी नहीं, सुबह निकलता है और शाम में घर वापस आता है। हुसूल मार्श ने उसको ऐसे मशीन बना दिया है कि सिवाय पेट की तकमील के, पेट की जरूरियात की तकमील के और कोई चीज नहीं सोचती, और जो वो बचता है तो फिर ये शैतान का डब्बा है। शैतान का डब्बा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिसका इस्तेमाल हम करते हैं तो इसने हमको समाज से भिनाना कर दिया है, समाज से भिनाना कर दिया है। तो पहली सूरत ये है, जमात इस्लामी इस मुहिम के जरिए अपने पूरे इंसानों को, बिलखुसूस मुसलमानों को यह एहसास दिलाना चाहती है कि हमारे ईमान का, हमारे इस्लाम का, अल्लाह रसूल पर ईमान का तकाजा ये है कि हम अपने पड़ोसियों से वाकिफ होने की कोशिश करें, जाने, बुलाएं उनको हालचाल जाने, उनका नाम जाने, उनके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, वो साहब क्या कारोबार करते हैं, कहां से ताल्लुक रखते हैं, उनका खानदानी बैकग्राउंड क्या है। वाकिफियत हो, ये वो लोग हैं तो खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो रिश्तेदार बाद में आएंगे, पहले ये काम आएंगे। तो इससे वाकिफियत, इनको पहचानना सिर्फ तारुफ नहीं, तारुफ तो छोटी चीज होती है, मुकम्मल वाकिफियत उनके पूरे कोटे से, उनके खानदान से, उनके मिजाज से, उनकी पसंद और नापसंद से वाकिफियत हासिल करें। और जाहिर है कि वाकिफियत जैसे 2 मिनट की मुलाकात में नहीं होती है, मिलते रहने से, बातचीत करने से, आने जाने से, कभी हमारी ख्वातीन उनके यहाँ जाए, कभी उनकी ख्वातीन हमारे यहाँ आए, कभी हम दोनों मर्द हजरात बैठे, बच्चे गलियों में खेले, बच्चों से कस्दन मोबाइल को लेके जाए, और जब उनसे कहा जाए कि जाओ बेटे गलियों में खेलो, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती करो, तो ख्वातीन की ख्वातीन से ताल्लुकात, मर्दों के मर्दों से शनासाई, बच्चों का बच्चों के साथ खेलकूद, ये इस ताल्लुक का पहला तकाजा है। दूसरा और अहम तरीन तकाजा ये कि हम अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, हम अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जन्नत में नहीं जाएगा अगर हमारी तकलीफ से हमारा पड़ोसी महफूज ना हो। हम गौर करेंगे कितनी ऐसी चीजें हैं कि पड़ोसी को पड़ोसी से तकलीफ पहुंचती है। छोटी सी मिसाल ले लेंगे, शोर शराबा, घर में टीवी ऑन है, गाने बज रहे हैं, नाउजुबिल्लाह, फिल्में चल रही हैं, मोबाइल ऑन है, देर तक बात हो रही है, पड़ोस सो गया है, लेकिन 11 नहीं, 12 नहीं, 1, 1:30 बजे तक, 2 बजे
जोर से कह चल रहे हैं। शादी ब्याह है तो शादी ब्याह में पूरी गली के नाक में दम कर दिया है। रात में देर तक पंडाल लगा हुआ है, जोर जोर से गाने बज रहे हैं और पूरी गली पर हमारा कब्जा हो गया है कि अब चाहे तो रात में 3 बजे तक हम उनकी नाचेरा करके रखें। इसलिए शादी क्या शोर से वो बात हम पर सादिक नहीं आएगी तो वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके शख्स से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। मैंने जिस सर्वे को अपनी गुफ्तगू के आवाज में हवाला दिया, उस सर्वे का एक पहलू ये भी है कि 48% झगड़े पड़ोसियों के साथ, 48% झगड़े वो शोर शराबे की वजह से होते हैं। 48%। ये शोर शराबा कितनी बड़ी बात है। बच्चों के साथ जरा सी बात पर हम हमारे बच्चे लड़ लेते हैं और बच्चों के लाइफ को हम घर का झगड़ा बना देते हैं। और घर के बच्चों के झगड़े को घर में झगड़ा बनाना। एक बहुत दिलचस्प वाकया बयान करता हूं कि 2 बच्चे खेल रहे थे, यासिर और अम्मान नाम के। तो यासिर रोता हुआ आया और अम्मी से कहने लगा कि अम्मी, यासिर ने मेरी साइकिल का ब्रेक तोड़ दिया है और ब्रेक तो ब्रेक, उसका टायर भी पंक्चर कर दिया है। और खूब उसको गाली देने लगा। माँ को आ गया, माँ की ममता जाग उठी तो माँ ने बच्चे की मोहब्बत में बच्चे का हाथ पकड़कर उसको बाहर लाई और बाहर उस बच्चे की माँ दरवाजे पर थी तो उसको चीख पुकारकर कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे के नाक में दम कर दिया और गिरों और तीरों और अल्लाह और फला और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ज़ाहिर है माँ की ममता इधर थी तो उधर भी थी, तो उधर भी जोश आया और जोश आकर बात बढ़ गई और बात बढ़ गई तो गाली गलौज तक पहुंच गई। दोनों के शौहर घरों में मौजूद थे। बीवियों की आवाजें सुनकर शौहर बाहर आए कि क्या हुआ, तो शौहर ने इसमें मजीद जूते पर तेल नमक डालने का काम किया। दोनों शौहरों के दरमियान लड़ाई शुरू होगी और फिर कुछ पुरानी बातें निकल गई और वो बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गए कि अब दोनों एक दूसरे के गरीबान को खींचने लगे। गरीबान खींचने लगे तो पड़ोस से 4 से लोग आ गए, सुलाने की कोशिश करने लगे लेकिन छोड़ने का नाम नहीं ली। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया कि आपको इसके सिवा चारा नहीं कि पुलिस आए और बीच बचाव करे। पुलिस मिनटों में पहुंच गई और दोनों अपनी अपनी कंप्लेंट FIR दर्ज कराने की तैयारी करने लगे। ये भी चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं। क्या हुआ कि पुलिस पूछने लगी तो कहा कि वो बच्चों की ऐसा किया। कहाँ है बच्चे? अब बच्चों को देखा जा रहा तो बच्चे लाए, पूरा मोहल्ला जमा, घर के सारे लोग जमा, पुलिस मौजूद, बच्चों को तलाश किया जा रहा तो बच्चे लाए जिन बच्चों के से झगड़ा हो। चंद मिनटों में बच्चा साइकिल पर तेज रफ्तारी के साथ आए। पापा क्या हुआ, कितने लोग जमा हैं? तो पता चला कि बेटे तुम्हारी वजह से हुआ। तो क्या हुआ? तो कहा तुमने तो कहा था कि झगड़ा हुआ है। तो जब लोग देखने लगे तो पता चला कि अम्मार की साइकिल पर पीछे यासिर बैठा हुआ है। जिस यासिर और अम्मार में झगड़े के नाम पर पूरा खानदान जमा हो गया, पुलिस आ गई। वही यासिर और अम्मार जो 10 मिनट पहले, आधा घंटा 1 घंटा पहले लड़ रहे थे, अब दोनों दूसरे वाले की साइकिल पे, एक साइकिल खराब होगी तो दूसरी की साइकिल ले और फिर घूम फिर कर हंसते हंसते खेलकर वापस आ रहे। समझे आप? बच्चों की लड़ाई मिनटों में खत्म हो जाती है। जिन बच्चों के नाम पर हम गरीबान खींचने के लिए जाते हैं वो बच्चे ही होते हैं। और ये हकीकत है माशरे में कि अक्सर बच्चों के नाम पर झगड़ा होता है और वो बेचारे बच्चे इतना मासूम होते हैं कि अभी लड़ते हैं और अभी मिलते हैं। लेकिन हमारी कॉलर टाइट रहती है, हमारी पेशानी पर शिकन आता है, हमारी इज्जत और हमारे बकाया को बल्कि हमारे ज़ौन को ठेस पहुंचती है तो हम बख्शते नहीं उनको। तो इस शोर शराबे की वजह से, बच्चों की वजह से, पार्किंग की वजह से, मामूली पार्किंग पर कि मैं अपनी गाड़ी इसके घर में खड़ा कर रहा हूं। मैंने कहा आपसे अर्ज किया कि पड़ोसी से ताल्लुक का
किसी की तकलीफ ना पहुंचे, ना शोर हो घर में, इतना शोर कभी ना हो कि पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे, बच्चे ऐसे हरकत कभी ना करें कि पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। पार्किंग का हम जायजा लें कि छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, साइकिलें होती हैं, टू व्हीलर होती है, फोर व्हीलर भी होती है, क्या हम अपने घर की हदूद में खड़ी करते हैं या दस्तराजी करने लगते हैं, सामने वाले के घर में गली पर कब्जा करने लगते हैं? आप जाने कि कितना दीन हसास है इस मामले में। इस मामले में दीन कितना हसास है, रश करे अपने दीन के असूल पर कि कितना सोशल है हमारा दीन और सोशली कितना सेंसिटिव है हमारा दीन। एक जंग के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, रास्ते में क़याम किया तो क़याम करते वक्त खैमा डाल दिया। खैमे जब डाले गए तो कुछ सहाबा ने रास्ते में खैमा डाल दिया। मोहतरम सामीन, हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन असहाब को जिन्होंने रास्ते में खैमा डाल दिया था, उनको ना सिर्फ उस खैमे को उठाने की तलकीन की हिदायत फरमाई, बल्कि ये बात इरशाद फरमाई, आप गौर से सुने कि अगर तुम लोगों के रास्ते में रुकावट बनोगे और तकलीफ पैदा करोगे तो तुम्हारा जिहाद कबूल नहीं होगा। आप अंदाजा करें सामने मोहतरम के जहाज जैसी अजीम इबादत, जहाज जैसी अजीम इबादत एक मामूली सोशली डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले एक्टिविटी की वजह से वो मुतासिर हो जाती है। हम कितनी आसानी के साथ रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। मेरी जागीर, मेरा घर, मेरा रास्ता, अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं। क्या पड़ोसी को, पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, राहगीरों को तकलीफ नहीं होती होगी? ऐसी दसियों चीजें खिड़की, इस बात से भी मना किया गया है कि हमारे घर की खिड़की पड़ोसी खिड़की के सामने खुले, ताकि उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो एक पर्सनल लाइफ है, जो पर्दे का एहतराम बेखुसूस, वो मुतासिर ना हो। तो अपनी खिड़की को पड़ोस की खिड़की में के सामने खुलने से मना किया गया। खिड़की पर खिड़की आ जाए तो ईमान का तकाजा है कि उस खिड़की को बंद रखा जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी प्राइवेसी मुतासिर हो। यह है हमारा दीन, जो सिर्फ समाज का रोजा नहीं, समाजी एहकाम हमको देता है कि समाज पुरअमन कैसे बनता है। तो खिड़की के सिलसिले में हिदायत है, हर चीज हम वो पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। एक इमाम गजाली का बड़ा प्यारा वाक़या है कि उन्होंने किसी के बारे में ये लिखा कि घर में चूहे थे, बहुत चूहे हो गए, तो जब चूहे बढ़ गए तो किसी ने मशवरा दिया कि बिल्ली ले आओ। उस जमाने में ये तो नहीं होते थे पेस्टिसाइड्स वगैरह कि चलो मार दो, तो कहा कि बिल्ली ले आओ, चूहे मर जाएंगे, भाग जाएंगे। तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि अगर मैंने बिल्ली ला ली तो सारे चूहे भाग जाएंगे पड़ोस में, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पड़ोसी को मेरी वजह से तकलीफ, क्योंकि दीन ने सिखाया है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। ये है ईमान कि हर वो चीज जिससे पड़ोसी को तकलीफ हो सकती है उससे परहेज किया जाए। तीसरा तकाजा ये है कि तकलीफ न दी जाए और आगे बढ़कर उस पर मेहरबान हुआ जाए, उसकी जरूरतों की तकमील की जाए। पानी की जरूरत है तो पानी दे दिया जाए, खाने की जरूरत है, जैसा मैंने कहा कि एक वक्त था कि टमाटर, सामान, मिर्ची, घर के बर्तन, साजो सामान यूं दिया जाता था। जब भी जरूरत हो बिला तकल्लुफ लेने और देने का मिजाज हो। घर में पड़ोस का मर्द अगर कहीं 2-4 दिन के लिए बाहर चला जाए तो हम घर के दरवाजे पर दस्तक दें कि घर में किसी चीज की जरूरत है क्या, बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि अपने उस भाई के गैर मौजूदगी में उसके बच्चे को अपनी गाड़ी पर बिठाकर हॉस्पिटल लेकर चले जाएं, उसको आराम पहुंचाने की कोशिश करें, अयादत करना, मिजाज कुर्सी करना, हादसा खुदा ना फासला हो जाए तो आगे बढ़कर मदद करना। शादी ब्याह के मौके पर एक वक्त आपके देहातों में किसी हद तक बाकी है, लेकिन पहले के मुकाबले में कम हुआ है कि पहले लोगों को पड़ोस के लोग मिलकर शादी ब्याह के सारे इंतजाम कर लेते थे। अब भी अगर बाकी है लेकिन काफी कमी आई है। तो शादी ब्याह में दस्तरखान दराज करना,
मर्द के गैर मौजूदगी में घर की चीजें लाकर देना, पानी फराहम करना, साजो सामान फराहम करना, ये और ऐसी कई चीजें हैं जो हम अपने पड़ोसियों के साथ उसने सुरूर के तौर पर रवा रख सकते हैं। और बिलखुसूस मैं ख्वातीन सदर के साथ कहना चाहूंगा कि इस सिलसिले में लेन देन की जो तरगीब दीन इस्लाम ने की है गैर मामूली, कि घर में कुछ बनाओ तो 100 रुपए में पानी ज्यादा कर दो ताकि पड़ोसी को दे सको, पड़ोसी को देने और लेने की आदत डालो। ये कुछ सुनिए तो बिरयानी बनेगी और बहुत अच्छा कोरमा बनेगा तो ही देंगे। फरमाया कि बकरी का खुर क्यों ना हो, बकरी का खुर ही बिल्कुल अदना चीज दे दो, ठेसा दे दो, मिर्ची दे दो, बेसन। बिरयानी का इंतजार मत करो, मोहब्बत को बढ़ाओ, मोहब्बत को बढ़ाओ। तुम्हारी हैसियत ना हो लेकिन मोहब्बत को बढ़ाओ, ताल्लुकात को मजबूत करो, शीरीनी लाओ। और उसका तरीका यह है कि लेन देन को आम करो। बकरी का खुर क्यों ना हो दो, लेन देन को बढ़ाओ। उसमें बड़ाई का इजहार मत करो कि हमारे यहाँ ये बना है, ये भी होता है बात, उस जज्बे से नहीं। उसको अपनी गरीबी, हो सकता है कि हमारा पड़ोसी माशी तौर पर गरीब हो, उसको अपनी गरीबी का एहसास कर दिलाओ, उसकी सल्तनत को ठेस पर पहुंचाओ, उसको बराबरी का एहसास दिलाओ और कंधे पर कंधा और शाने से शाना मिलाकर उसके साथ। यहाँ पर बात आई है कि घर में अगर कुछ लाओ, लाते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें, फल फ्रूट लाते हैं, खाने की चीजें लाते हैं, आजकल तो बड़ी चटपटी चीजें आने लगी। छुपा कर लाओ, छुपा कर लाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि लाते लाते तुम्हारी कैरी बैग खूबसूरत अच्छे अच्छे अंगों सामने खाने वाली कैरी बैग बच्चों, पड़ोस के बच्चों की नजर उस पर पड़ जाए और वो बेचारे गरीब के बच्चे या अमीर भी हों तो जाहिर है हर घर में रोज नहीं आता है। उन मासूम बच्चों के दिलों में कसक हो कि हमको खाने को नहीं मिला है, तो छुपा कर लो। केले के छिलके बाहर मत फेंको कि उन छिलकों को देखकर तुम्हारे पड़ोसी को हसरत हो, उन बच्चों को हसरत हो कि काश हमको भी केले मिल जाते। जो दीन इतना सेंसिटिव हो, क्या वो माशरे में इनकलाब नहीं ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। पड़ोसी इनकलाबी माशरे का, पुरअमन माशरे का बहुत अहम इकाई और दीन इस्लाम ही के उसका ज़र्फ है, उसकी तालीमात है कि वो एक मिसाली माशरा इस हवाले से बना सकते हैं। ये बात भी हमें कि इस सिलसिले में ये भी हम याद रखें कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं, तफसीलात सुनाने का मौका नहीं रहा, लेकिन सिर्फ इतना जाने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के जनाजे के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। जनाजा गुजर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, साहबा ने कहा कि वो तो यहूदी का जनाजा है, तो फरमाया कि क्या वो इंसान नहीं है? होगा यहूदी लेकिन बहैसियत इंसान उसको उसके हुकूक मिलने चाहिए, वो हमारा पड़ोसी है, हम उसकी इज्जत करें। तो दीन इस्लाम गैर मुस्लिम साथियों से मुस्लिम के मामले में किसी इम्तियाज का कायल नहीं। हमारा पड़ोसी बिरादरान वतन भी होगा, गैर मुस्लिम भी होगा, तो वैसा ही उसको शुरू करेंगे। और आज के माशरे में तो इसकी ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, कि हम अपने बिरादरान वतन के साथ को यकीन दिलाएं कि हाँ हमारा दीन धरती का बोझ नहीं, वो रहमत है, वो इंसानों के लिए रहमत है, देखो हम तुम्हारे लिए रहमत बने। तो सामने मोहतरम इस सिलसिले में हम किसी की तमीज ना करें। एक आखिरी हदीस का टुकड़ा सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा, खत्म करूंगा। हदीस कुदसी तवील हदीस है, लेकिन सिर्फ उसमें 3 बातों की तरफ मैं इशारा करूंगा। माशरा उस वक्त मिसाली बनता है जब हुकूक और जिम्मेदारियों में तवाज़ुन। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हुकूक की डिमांड ज्यादा करते हैं और जिम्मेदारियों पर तवज्जो कम देते हैं। मुस्लिम मेरे साथ ऐसा करना चाहिए तो मैं करूंगा, मेरा हुकूक मुझको नहीं दे रहा तो मैं क्यों करूं? तो हमारी नजर अपने हुकूक पर होती है, अपने राइट्स पर होती है, बजाय इसके कि हम अपनी जिम्मेदारी और अपने फराइज पर तवज्जो दें। दीन इस्लाम फराइज को अदा करने की तरकीब करता है। जब फराइज अदा होते हैं तो हुकूक मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उस हदीस कुदसी में कहा गया कि मेरे खुदा ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है जिसका हुक्म मैं तुमको देता हूं। उसमें से 3 बातें ये हैं कि जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से ना दूं,
मैं गाली के जवाब में गाली ना दूं। उधर से वो कील ठोक रहा है तो मैं इधर से उससे मजबूत कील ना ठोकूं। जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं, जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसको माफ करूं, और जो मुझे मेरे हक से महरूम रखे मैं उसको उसका हक दूं। हदीस के इन 3 टुकड़ों पर आप गौर करें और अपने पड़ोसी को सामने रखकर अपना एहतिसाब करें। जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं, जो मुझे मेरे हक से महरूम रखे मैं उसको उसका हक दूं, जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसको माफ कर दूं। अगर इस पर हम अमल करने वाले बन जाएं, तो अपने पड़ोसियों के लिए रहमत बन जाएं, तो इस्लामी माशरा और एक पुरअमन माशरा पलक झपकते में तैयार हो सकता है, तश्कील पा सकता है। और दीन इस्लाम हमको उसी की तलकीन करता है, उसी की हिदायत करता है। रुकन शुरा जमात इस्लामी महाराष्ट्र बहुत ही संजीदा गुफ्तगू कर रहे थे। मौसूफ ने एक हदीस, बहुत सारी हदीसें कोट की अपनी गुफ्तगू के अंदर, लेकिन वो हदीस यकीनन हमारे दिलों को झिझोड़ती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी शर्त से उसका पड़ोसी परेशान। और ये अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अब आज की आखिरी तकरीर के लिए मौलाना मोहतरम खबीर फलाही साहब, इंचार्ज फैमिली काउंसिलिंग महाराष्ट्र, जो आपका ताल्लुक औरंगाबाद से है, इससे पहले भी कई मरतबा रामपुर आ चुके हैं, बहुत ही संजीदा गुफ्तगू करते हैं। आज उनके तकरीर का उन्वान है पड़ोसियों के हुकूक, नई नस्ल के लिए पैगाम। मैं मौलाना मोहतरम को इस शेर के साथ दावत सुबह देने जा रहा हूँ। नर्म नामे गुफ्तगू, गर्म नामे जुस्तजू, रस्म हो या बज़्म हो, पाक दिल हो पाक बात। मौलाना मोहतरम अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अल-किराम अल-बररा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअबुदुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारि ज़िल जंब वस्साहिबि बिल जंब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। क्या बेटे कहूं? वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमीम बिल खैर। स्टेज पर तशरीफ फरमा ज़िम्मेदारान और यहाँ इस बाबरकत इज्तिमा में मौजूद भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का एहसान करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मादा परस्ती के एक ऐसे दौर में, जबकि इंसान खुद अपनी जात के गिर्द मुतकिज़ होकर के रह गए, सेल्फ सेंटर्ड होकर के रह गए, और इंसानों की तमाम दौड़ धूप का मंशा, उसका मकसद सिर्फ ये होकर के रह गया है कि बस यही दौड़ है। इस दौड़ की इंसानों की तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। ऐसे दौर में जब इंसान अपनी जात के गिर्द घूमता है, या वो एक हिसाब जो उसके घर का होता है उसमें वो कैद रहता है, और इसको उससे नाम दे रखा है अपनी पर्सनल आजादी का और
वक्त में जब इंसान एक दूसरे से बेगाना है, लापरवाह है, लाताल्लुक है और बेहिसी की हद तक एक दूसरे से जो है बिल्कुल कटे बटे जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे वक्त में जब समाज में, इंसानी समाज में इंसानों और इंसानों के दरमियान इंसानियत का रिश्ता जो इनकी तकलीफ की बुनियाद पर भी दरमियान है, इब्न आदम होने के हवाले से, इस हवाले से जो रिश्ता कायम है, इंसानों ने इस रिश्ते को सरासर फरामोश कर दिया है और इनके ताल्लुकात की सारी और तमाम तर बुनियाद, कोई चीज अगर बात है तो वो सिर्फ मादा है, वो सिर्फ जिंदगी जीने के सामान है, सामान्य जिंदगी है, अपने और अपनों की जिंदगी की खुशहालियां हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको महफूज रखने की कोशिशें हैं और उसके लिए एक दूसरे की गर्दन पर पैर रख करके अगर दौड़ना पड़े तो दौड़ने का वो अंदाज है जो आज मौजूदा समाज में हम देख रहे हैं, जिसके नतीजे में ये समाज गर्जे के बड़ा सिविलाइज्ड, बड़ा महसब, तहजीब याफ्ता समाज ही जो है सो कॉल्ड कहा जाता है, लेकिन उसके नतीजे में ये समाज ये इंसानी समाज न रह करके जानवरों जैसा समाज बन गया है। बल्कि सबीला, बल्कि कुरान में कहता है कि उससे भी गए गुजरे इंसान करते हैं। ऐसे वक्त में हमें है कुरान, हदीस और इस्लामी तालीमात की रोशनी में इस वक्त के एक बहुत अहम मौजूद नेबरहुड या पड़ोसी या हमसाये के हुकूक, इस एतबार से हमारे अंदर एहसासात को जगाने की बात है और जगा करके हुकूक की अदायगी के लिए मुतवज्जे करने का एक माहौल पूरे मुल्क में जमात जो है ये बनाना चाहती है। जमात ने ये उन्वान में मुंतखब किया है और इस हवाले से ये जो मुहिम बनाई जा रही है, इससे आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। बहुत सारे मामला है इस वक्त मुल्क में बड़े मसाइल है, भुखमरी के मसाइल है, बेरोजगारी के मसाइल है, लोगों के और जो है दीगर मसाइल, माशरती जिंदगी के मसाइल है, तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल है, बहुत सारे मसाइल है। इन मसाइल के दरमियान फिर मिलकर के अपने व्यवसाय मसाइल को वक्तन उसके लिए भी जल्दी कोशिश करते हैं, लेकिन इन सारे मसाइल के दरमियान बिलखुसूस हमसाया, पड़ोसी, इसके हुकूक और इसके तगी हमारी अपनी जिम्मेदारी को याद करना कि हमें एक बेहतर पड़ोसी बनना, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, इसका एहसास पैदा करना, इसकी अहमियत को लोगों को उजागर करना और इस एतबार से उम्मत मुस्लिमा में एक उमूमी बेदारी पैदा करना। इसका एक पहलू तो यह है कि ये लोगों के लिए एक सोशल मौजूद हो सकता है, समाजी मौजूद हो सकता है, लेकिन सारी आयात और हदीस इस हवाले से हम जमा करें तो जो बात हमें मालूम होती है कि हमसाया और हमसाये के हुकूक, इसका ताल्लुक राज हमारे ईमान से, ईमानी तकाज़ा है। जिस तरह से ईमानी तकाज़ा तौहीद का इकरार है, जिस तरह से ईमानी तकाज़ा नमाज़ों का क़ियाम है, जिस तरह से ईमानी तकाज़ा ज़कात की अदायगी है, जिस तरह से दीगर ईमानी तकाज़ा है, उसी तरह से ईमानी तकाज़ा ही है। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरार के साथ उन जिन लफ्ज़ियात का पड़ोसी के हुकूक के तयन के हवाले से इस्तेमाल किया है जो बयान करने
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा ने बोला, कहा कि कुल्ला मोमिन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन मोमिन है? आपने जो बात बताई वो इबादत, वो मामलात, वो माशियात, वो अखलाकियात, वो समाजियात, वो सियासियात, इससे मुतल्लिक़ बात नहीं थी, बल्कि आपने 3 मरतबा ईमान की नफी करने की जो बात कही कि ईमान वाला नहीं हो सकता। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई वो ये है कि मोमिन वो नहीं हो सकता मन ला यअमनु जारुहु कमाइलो, कि वो मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज हो, ईमान से जुड़ गया। और फिर ईमान से जोड़कर ये बयान किया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु, कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने का आए है उसके ईमान का तकाज़ा यह है कि अपने पड़ोसी के सिलसिले में जो एहतराम का रवैया बन गया, एहतराम का रवैया बन गया। वो जो हदीस जो है हज़रत आयशा भी से भी बनी है, जो है और हाथ से बनी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात दावा की गई है कि माज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसीनी बिल जार लिल जार, 2 तरह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील तकरार के साथ मुझे पड़ोसी के हुकूक की तलकीन यूं करते रहे कि गोया मुझे ख्याल होने लगा कि आप गरीब जो है उसको विरासत में हकदार करते हैं, हत्ता सनन्तु अन्नहु सयुवरिसु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तकरार से हज़रत जिब्रील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही पहुंचाने की बात बताया। तो हदीस का अंदाजा से है कि जब आए तब आपकी गुफ्तगू में मेरे पास साबित है कि पड़ोसियों के सिलसिले में सेंसिटाइज किया था, उसका एहसास दिलाया, इस चीज की अहमियत का जो है हम अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी अहमियत जो है इसको दी है। तो ईमान से इसको जोड़ दिया गया है, मतलब यह है कि हमारा ईमान का दावा बहुत मुअतबर, बहुत काबिल एहतराम दावा उसी वक्त हो सकता है जब हमारा पड़ोसी हमारे सिलसिले में इस बात का गवाह हो कि हम जो है उसका एहतराम करते हैं और हमारे शर से क्या हम अपने सीने पर हाथ रख करके अपने पड़ोसियों से ऐसी गवाही आज दिलाने की पोजीशन में है? इसका आपको जान लेना पड़ेगा। तो इसमें ईमान से जोड़ गया, ईमान से जोड़ने की वजह से इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई, ईमान से जोड़ने से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई कि इसे इस्लामी सोसाइटी का कोई हिस्सा जब पड़ोसियों के हुकूक को अदा करेगा तो इसलिए अदा नहीं करेगा कि वो जो है कोई रियाकारी कर रहा है, वो कोई समाजी राबता उससे बनाना चाहता है, वो कोई तोहफा उसकी तरफ भेज रहा है तो इस बात का मुतमन्नी है कि वहां से जवाब तोहफा आएगा, जवाबी तोहफा है। यह जो है वो इस पर अपने ऊपर के हाथ होने के लिए वो अच्छा सोच कायम करना चाहता है, इसलिए भेज रहा है जी, बल्कि वो जो कुछ यहाँ पर रहेगा सुलूक का, उससे सुलूक का रवैया अख्तियार करता है, इसलिए करता है कि उसका एहसास होता है कि कहीं इस पहलू से मेरे ईमान में नक्स बाकी रहेगा, तो ये नक्स बाकी है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसे लिबास से स्ट्रेस किया गया, हिसाब बनाया गया कि नहीं सिर्फ मोमिन मिल रही है इसको, वो सिर्फ मोमिन कैसे हो सकता है जो पेट भर के खाए, वो जाऊँ जाए वो मिला जमी और उसके अकाउंट में उससे पड़ोस के लोग जो है भूखे सो गए, पड़ोस से भूख सो गए, भूखे सो गए। ये जो हिस्स और एहसास एक मुसलमान के अंदर ईमान वाले होने के हवाले से पैदा किया है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
लोग भूखे। आज इस मुल्क में कितने लोग बिल पे मुर्गी को जीते हैं आप देखिए, क्या है अहमदाबाद में दलिंदर रेशा बोलते हैं, दारिद्र रेशा है, दारिद्र रेशा गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहा, उसकी सतह से नीचे। ये है ऐसे लोग कि जिनके पास जो है अगर ऐसा फर्क है जिसके पास अगर एक टाइम खाने का है कोई चीज तो दूसरे टाइम नहीं ला, या कुछ उसका जो कैलकुलेशन है वो ये है कि पूरे कुंबे की आमदनी जो है वो एक 15-17 रुपये नीचे, वो अगर योगियां ना हो तो वो सदे गुर्बत के नीचे 18 रुपये हो जाए तो वो गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं है। तो सदे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले कितने लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, जिनके पास जो है आप चाहे नॉर्दर्न ईस्ट की रियासतों में और उस तरफ की तो वहां पर है लोग आज भी जानवरों के उस जो है कचरे से हिस्से से उसको जमा करके उससे जो है गैर हजम शुदा गैर अनाज निकाल करके धो करके खाने पर मजबूर है। सिचुएशन इस बार जो है हमारा विशाल भारत बन जा रहा है और इसके सिलसिले में बड़े बड़े बदलाव है ऐसे लोगों की। ऐसे वक्त में दीन इस्लाम अपने मानने वालों को इस हद तक मुलाज़ा करता है कि उसका पेट अगर भर जाए और पड़ोस में लोग भूखे हो तो उसका ईमान मोड़ नहीं। लेकिन मुमिन बिल्लज़ी ईमान या ईमान का लफ्ज़ फलियुक्रिम जानो वहां पे ईमान का लफ्ज़ तकलीफ देने के हवाले से ईमान का लफ्ज़, उनकी ईज़ा आसानियों को दूर करने के हवाले से ईमान का लफ्ज़, ये ईज़ा तकलीफ दूर कर रही है। इससे हम इसका अंदाजा कर सकते हैं कि कितना अहमियत दीन इस्लाम ने दी है। फिर ये जो इस्लामी तालीमात है इसके नतीजे में जो बहुत तफसील के साथ आपके सामने है, इसके नतीजे में जो सोसाइटी बनती है उस सोसाइटी का मगर वो नहीं होता ऐसा कि 5-5 दिन तक घर में लाशें सड़ी पड़ी रहे और लोगों को पता नहीं चले, ऐसे नहीं होता। अल्लाह से जबान से मिलत का इनाम करने का अच्छा है, मिलत के जबान से उनके दीन में उनके अंदर जो है हिस्सा पैदा किए, इस हवाले से मिलत बेहतर भी है परफॉर्मेंस के एतबार से। लेकिन इस परफॉर्मेंस को इस्लाम ने जो बयान दिया है, इस्लाम ने इससे जो तकाज़ा दिए है और इसका स्टैंडर्ड जो सेट किया है उस मेयार पर लाना ये आज की मौजूदा दौर की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस हवाले से पूरी मिल्लत में जो है बड़ी बेदारी पैदा हो और ये जो है मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम समाज उसकी वो तस्वीर जो इस्लाम इस तरह से उनके अंदर एहसास को पैदा करके जो बनाना चाहता है कि उनको जो है शीशा पिलाई हुई दीवार ये सिर्फ होगा जिसमें ईंटें जैसे दीवार में एक दूसरे में पैबस्त होती है, वैसे ही जो है पूरे माशरे के अफराद वो एक दूसरे में पैबस्त होकर के एक इमारत में मानी सोसाइटी बन जाए। ये जो कैफियत इस्लाम अपने मानने वालों के अंदर पैदा करना चाहता है, इससे एक पहलू तो यह है कि इस बुनियाद पर एक मजबूत इज्तिमाइयत मिलत की इस्लाम पैदा हो जाती है, एक मजबूत इज्तिमाइयत
जहां पर लोग अपनी जरूरियात के लिए एक दूसरे के साथ जो है बाहरी तकाफुल का है निजाम होगा, इफादत करते होगी। किसी महल्ले की बच्ची को अपनी जिंदगी जो है की बाहर और अपनी जवानी की बाहर सिर्फ जरूरियात को खत्म कर देने पर मजबूर नहीं होगी जो उसके बाप के पास उसकी शादी के इंतजाम नहीं थे। ऐसा नहीं कर सकता। कोई तालिब इल्म अपनी तालीम की आला मंजिलों को इसलिए उससे वो इंजीनियर नहीं रहना पड़ेगा कि वो उसकी गैरमानी इस्तेमाल नहीं रहता, बल्कि जब ये सोसाइटी बनेगी, ये समाज बनेगा, तो इस समाज में जो बाहमी ताउन, मदद और बाहमी जो है तकाफुल की एक दूसरे की किफायत और जिम्मेदारी को उठाएगी, जब जो है एक फजा होगी, पड़ोस का बच्चा मेरा बच्चा होगा, दूर दराज से जो है लड़की मेरी बेटी होगी, मेरा एहसास उसके सिलसिले में वही एहसास होगा जो मेरी अपनी जो है बेटी के साथ मेरे एहसास होंगे। कोई तालिब जब इस हालत से मेरा परेशान होगा तो वो सिर्फ उसके वालिदैन की परेशानी नहीं होगी, बल्कि वो उसकी गली महल्ले के सारे लोगों का वो इशू और उन सारे लोगों का वो जो है उनका मसला होगा, वो सब मिलकर उस मामले में ये सोसाइटी इस्लाम तामीर करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं आर्टिकल में जो है बड़ी बेदर्दी के साथ एक 12-13 साल के बच्चे को जो है गजा में उन्होंने शूट किया और फिर उसके बाद उन्होंने उसको पैरों से उस वक्त तक वो रोते रहे दूर से जब तक उसकी जान निकली। यानी इतनी मुसीबतें और इतनी संगीनियों के हालात कोई इस हौसले के साथ छीनेगा, ये दाइया और ये ताकत ये गजा के इन जो है बाशिंदों के अंदर किस चीज में पैदा की, किस चीज में पैदा किया? आपको मैं अगर बताऊं तो एक शहीद की जो है बेवजह बात बताती है कि मेरे बहुत सारे बच्चे जो है थे और मेरे से वो शहीद कर दिए गए। ये जंग के हालात से पहले की बात है, वहां तो जंग तो रोज के नाम थे, लेकिन जब ऐसा हुआ और जो है मेरे घर में कफील था, मेरे सारे बच्चे मर गए थे, मेरे घर में मेरे मास्क जो है साफ सुथरे ये भी रहते हैं और वो भी बीमार, तो मेरे साथ इस महीने के लिए उस महीने में जो मेरे घर में राशन मौजूद था, जैसे जैसे वो महीना उठा गया, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं जब जो महीने के गुजरने के बाद जिस शॉप से, जिस ग्रोसरी की दुकान से मेरा हर महीने का सामान आया करता था, वो सामान मेरे घर पहुंचा गया। वो सामान उस लिस्ट के मुताबिक मेरे घर पहुंचा दिया गया जो लिस्ट में आपके शोर दिया। जब ये देखा तो बड़ी हैरत हुई, मालूम किया तो पता चला कि ये जो है वो हमारे पड़ोसी है, वो हमारे पड़ोसी है जो बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी और हिफाजत के मुहिम में मेरे शौहर के शरीक सफर थे, उस मकसद के शरीक मकसद थे और उस जिद्दोजहद के साथी थे। और जब मेरे शौहर उस जो है राह पर चलते हुए शहादत की मौत मरा, तो मेरा जो है शौहर का वो दोस्त शरीक सफर मेरे शौहर के घर से हालात से ऐसा गाफिल नहीं था कि उसको कुछ मालूम ना हो, बल्कि इस हद तक उसका वाफियत थी कि मेरे घर में ग्रोसरी का सामान कहां से आता है, किस मिकदार में आता है, क्या क्या चीजें मुझे लगती है। जब महीना कंप्लीट हुआ और स्कूलों की फीस देने का मामला सामने आया तो पता चला कि सारी फीस बढ़ गई, सारी फीस बढ़ गई। ये तो कैफियत है, ये कैफियत इस्लामी माशरे की उन तालीमात की बुनियाद पर है, इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर जो है लोगों के अंदर बांगड़ी उखुवत और मोहब्बत को इस अंदाज में पैदा करती है। इसको हमको जो है अपने साथ रखना, हमको इस एतबार से आज मौजूदा समाज में ये इस्लामी तालीमात है, हमने इसको सुना है, जानते हैं, तस्कीर की है, हमने इसको सुना है, बरतने के पहलू के एतबार से आकर के आइए और इसकी मिसालें बता दें। मेरे दोस्त इफ्तिखार है कि इसलिए मौत की मालिक हो गए क्या मैं मेरे बाप की बात नहीं जान रहे थे, उतनी मेरी कैसे वैसी
सीखते खाते क्यों। जब मैं कई सफर में था और उनकी मैयत के दूसरे दिन मैं वहां पहुंचा, मैं वहां पहुंचा तो साथी ताज़गी में शिफा का सिलसिला जारी था। लोगों ने बताया कि हफ्ते में पहले ताज़गी के सिलसिले जारी थे। तो दिन डॉक्टर रफीक पारवेज साहब ने उसके बाद जब हम निकले तो इफ्तिखार जल्दी के घर से आगे जब आए तो कुछ लोगों ने बताया कि ये जो घर है ना, ये शहर बड़ा बदनाम है, बड़ा बदनाम करता और यहाँ रहने वाले खवातीन की शनाख्त बड़ी खराब थी। किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन इंतकाल से पीछे जब इंतकाल हुआ वो घर की खवातीन और लड़कियां वो ठीक है। और उन्होंने आगे में कहा कि ये भाई हमारा जो भाई था इससे हमें अखलाक की उस गंदी दलदल से निकालने में इससे हमारी मदद की और हमें वहां से निकाल ये आपसे अदा किया और राजी चले गया हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हम परेशान है हमसे। ये हमको समाज में और अपनी बस्ती में इस जय किरदार अमल के इस शख्स को मदद करके इसको ताज़ा करें। मोहतरम अशफाक साहब तालीमात के सेक्रेटरी मरकज़ जमात इंतकाल हुआ एक लड़का है, बार बार आता जब भी उनके बड़ी शख्सियत है औरंगाबाद की तो एक लड़का आता जब भी उनका चेहरा किसी को दिखाने के लिए बोला जाता वो भी आता खड़े अंदर देखता और फिर चला 10-12 साल साथियों ने बुला करके पूछा, मैं कई बार पूछा कि तुम अशफाक साहब कोई रिश्तेदार नहीं, फिर सर के घर से थोड़ी दूर उधर किराए से रहने के लिए हम गए। तो मैं दिन भर भंगार चलता हूँ और फिर मैं बाप दिन भर मैं जमा करता हूँ प्लास्टिक ये वो ऐसी चीजें और फिर जाकर बेचता हूँ और फिर उससे हमारा घर चलता है। तो मुझे जो है सर ने बुलाया, मौलाना ने मेरे बुलाया और उससे कहा कि बेटे तुम कहाँ रहते हो? मैंने बताया फलक स्कूल नहीं जाती, मेरा बाप नहीं और घर में कोई है छोटे छोटे भाई बहन, तो मैं भंगार करता हूँ और मैं उसको बेचता हूँ और उससे फिर हमारा घर चलता है। स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते। तो ऐसा करो तुम सुबह में 9 बजे से कुछ टाइम उसको बता देंगे, टाइम तो मेरे पास आ जाएगा। हमारा स्कूल है, हम तुम्हें यहाँ पढ़ाएंगे घर पे, उसके बाद तुम्हें जाना और तुम्हारा काम करना, हम यहाँ पढ़ाएंगे और फिर तुम्हारा हम वहां से इम्तिहान दिला देंगे, तुम जो है इम्तिहान दे देना और इस तरह से तुम्हारी तालीम करना। चलिए दिन में थे कि मेरे साथ ये कर रहे थे वो चले, अब मुझे कौन पढ़ाएगा? वो चले गए, मुझे कौन पढ़ाएगा? ये जो बीमार थे इस वक्त सब बीमार रहा, बहुत मसरूफ रहते थे, मरकज से आ जाने के बाद भी मरकज़ जमात से वो यहाँ से काम किया और शायद मसरूफ रहते, लेकिन इसके बावजूद चंद दिनों पहले आकर के बसने वाले पड़ोसी के साथ उनका उससे शुरू माशरे में उसकी जरूरत है, माशरे में जो है इसकी जरूरत है, इस तरह की जो है पड़ोस का हक अदा करने के नमूने जो है इसको हमको अपने बस्तियों में पैदा करना। हमारी नौजवान नस्ल आज हम जो है इससे नहीं बड़ी फिक्रमंद है। मोमिन को ये बात कही नहीं है मिसाल तालीमात कि मोमिन तो एक दूसरे के लिए खैरखार और खैरखारी की सीनियरिटी और उसकी सिंसियरिटी जितना बर्बाद होगी बढ़ती जाती है। आपका बराबरदार पड़ोसी आपकी खैरखाई का ज्यादा दोस्त है, आपका गैर बराबरदार पड़ोसी वो आपकी खैरखाई का दोस्त है, आपका पहरेदार पड़ोसी वो आपकी खैरखाई का दोस्त है। और नसीहा बोलेगा उसमें जो है आपकी हमारी खैरखाई, इस खैरखाई में जो है वो नौजवान
जो आज बड़ी ऐसी कगार पर पहुंच गई है और पहुंचा दी गई है जहां से उसकी पूरी जवानी की रानाइयां, जवानी की पूरी सलाहियतें, तवानाइयां, जवानी की वो उम्मीदें जो इस्लाम के लिए बन सकती थी, आज जो है उसको डिविएट करके किसी और महासम लगा ली और उसको गुजारे करने की पूरी वसूल। ये जो हमारे अखलाक में रहने वाले नौजवान जो आज जो है इस तूफान का शिकार बन रहे हैं, कई कोई तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या होगी जब तुम्हारी औरतें बेगुनाह न हो तो तुम्हारे नौजवान जो है गुमराह हो जाएंगे। तुम्हारी कैफियत सो क्या करोगे? आज कैसे हुआ पिछले 12-13 दिन में 4 मर्डर्स हुए और 4 मकबूल मुसलमान है। पिछले 1 महीने से पूरे शहर में नशाखोरों, नशाबाजों, नशाफरोशों की पकड़ की नींद चल रही है और जब कहीं से पकड़ी जाते हैं लोग तो इन सबको जमा किया जाता है, उनकी जो है टोली बना करके गश्त कर रहा है रोजाना अखबार अपने चैनल्स में। हर दिन पकड़े जाने वाले जवानों में हमारे अपने लाते जिगर मौजूद है, मिलते सामिया के बच्चे इसमें मौजूद है, ये बाकी ये ड्रग शिकार और ये मुल्क बहुत ज्यादा सब लोग में मेरे मसरूफ लोग। क्या ये हमारी उस वक्त है मुस्तैद नहीं? क्या जिस तरह से बुराइयों की इस दहकती हुई आग से मेरी बेटी को बचना चाहिए, मेरी बेटी को बचना चाहिए, मेरे पड़ोस के बच्चे को नहीं बचना चाहिए, उसको नहीं बचाना चाहिए। क्या इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला की हमारी बात से होगी? यकीन हमसे होगी कि हमारे अपने आने वाले बच्चे, ये नौजवान लड़के, ये नौजवान लड़कियां, पिछले 1 महीने से जो है मैं ऐसे क्लिप्स जमा कर रहा था जिसमें इंतजार के बाद लड़कियों की एक्सप्लॉयटेशन की वीडियोस बना कर शेयर की गई। मुर्तद हुई बच्ची फिर कहीं किसी के साथ गई, उसके बाद उसने उसका इस्तेहसान किया और इस्तेहसान करने के बाद चौराहे बना करके फिर छोड़ दी, सिर्फ हुई। तो 1-8 महीने में 300 जमा हो गए, 300 ये जमा हो। ये हमारा माशरा है, इस माशरे में क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इस हवाले से हम एक ऐसे माहौल पैदा करें जहां पे हमारे अपराध में, हमारे पड़ोस में, हमारे महल्ले में इस तरह का जो है एक वातावरण और इस तरह का माहौल हो कि जिसमें वहां पर बच्चों को और लड़के और लड़कियों की इस्लामी किरदार साजी समझी दी जाए, इस्लाम की बुनियाद पर उनका किरदार बनाया जाए, उनकी ईमानियत को मजबूत करने के लिए कोशिश की जा रही है। हमको इस हवाले से बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये मतलब छोटी छोटी चीजों की तरफ तवज्जो दिलाकर इस्लाम बहुत बड़ी चीजों की तरफ हमको ले जाना चाहता है। बहुत आसान बात है ना कि आप सालन बना रहे हो और सालन में थोड़ा पानी बढ़ा दे और उबाल दे, ऐसा नहीं। लेकिन ये आसान पहलू इसकी तरफ तवज्जो देगा, इतनी छोटी बात की तरफ तवज्जो दिलाएगी। आपके फ्रूट के या जोमेटो के या फ्लिपकार्ट के जो है वेस्टेजेस बाहर फेंक करके दूसरों को तकलीफ न दे, तो इसके बाद भी दीन इस्लाम तवज्जो कर रही थी। छोटी सी बात, वो दीन इस्लाम ये जो बड़े बड़े मामलात है मिलत की, मिलत बच्चों के, उनके लड़कों के, उनके लड़कियों की, उनकी नई नस्ल के, इस हवाले से इसकी सेंसिटिविटी का ग्राफ क्या होगा पता मुझे, इससे समझना चाहिए। और जब इस एतबार से हम मुतवज्जे होंगे और इस एतबार से अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे कि मैं हर फर्द, मैंने कही कि हर फर्द में कोशिश करेगा कि मैं अपनी जगह पर मेरे अहले खाना के साथ जो है महल्ले का एक अच्छा
शहरी एक अच्छा साकिब और एक अच्छा खाना मैं बनने की कोशिश करूंगा, हर कोई ये कोशिश करेगा। और फिर अपने अतराफ में रहने वाले लोग इनके हवाले से दीन इस्लाम ने जो तालीमात दिए, उन तालीमात को जो है उसको मैं दौड़ दूंगा और उन तालीमात की बुनियाद पर जो है वो फरायद जो दीन इस्लाम अदा किए, आयत किए, उसको अदा। जब भी हम कोशिश करेंगे तो इसके नतीजे में हमारा जो है सोसाइटी की बाउंड्री बड़ी मजबूत बढ़ी। हम बचपन में जो है जब ननियाल जाया करते थे, फरदापुर दुनिया झंडा का नहीं था, तो एक धूमर नानी के घर की आवाज में जाया। मैं जब पूछा मैंने ये क्या किस्सा है, तो हमने ये बात बताया कि ये धूमर नानी जो है ये हमारे पड़ोस से झंडा रहा करती थी, फरदापुर से गई, ये हमारे पड़ोस में रहा करती थी और मामा ने जो है मुझे बहन तस्लीम किया था और इस तरह से हमारे दरमियान ताल्लुक था। तो जब भी हम ननियाल में जाते थे, उस धोबा नानी के घर में भी वैसी ही आवाज होती थी जैसे हमारे मामू। कुछ पड़ोसियों के साथ जो बाउंड्री थी, बगैर तौफीक के, बगैर इसके कि मुसलमान है कि हिंदू है, इसके तौफीक के बगैर जो बाउंड्री थी, इस बाउंड्री जो समाज बनाया था वो पूरा भी समाज था। लेकिन आज का समाज अभी ये बात थी कि आज का समाज इंतहाई इंतजार का समाज है, इंतहाई इनसिक्योर समाज बन गया है। ऐसा क्या किस समाज सूरत अहमदाबाद बोलते हो जिन्होंने एहसान जाफरी मिंबर पार्लियामेंट को मांगे कौन बोलते हो, वो बुरे होते थे, उसके अतराफ में हाई फाई सोसाइटी के लोग थे, मुआसर लोग थे, बड़े तालीमियात के लोग थे, बड़े वाइट कॉलर लोग थे, उन्होंने मिलकर उसको मार दिया। ये सिनेरियो आज का ये मंजरनामा है। इस मंजरनामे में इस्लामी तालीमात को बदल करके हम अपने महलों को अगर आइडिया महला बनाते, वहां सारे लोग आपको कुछ ऐसा बाइफर्केशन हो गया कि महले अलग हो गए और आबादी अलग हो गई, लेकिन आबादी के बाद आबादी हो सकती है। ये महल्ला हमारा महल्ला, ये अगर जो है अपनी शनाख्त बना सके, अपनी शनाख्त पेश कर सके कि ये इस्लामी तालीमात का पैरोकार महल्ला है, यहां पर जो है पड़ोसी एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, यहां पर पड़ोसी एक दूसरे के बच्चों के मामला जो है इससे सिलसिले में बड़े माहिर हैं। यहां पर कोई मरीज जो है इंडिया नगर इलाज की लिए पैसे लाने की वजह से मर भी जाता है। ये अगर हम तस्वीर बनाएंगे, हम अगर ये तस्वीर बनाएंगे कि यहां पर जो है आस पड़ोस के लोग एक दूसरे की इज्जत और नामुस की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे की इज्जत और नामुस की हिफाजत करते हैं, क्या अगर हम समाज सोसाइटी बनाएंगे, इस तरह का मोहल्ला बनाएंगे और यह समाज बनेगा, तो इसके जरिए से हम बहुत सारी बरकतों से माला करेंगे, जहां बहुत सारी सहमतों से बचेंगे, जहां बड़ी सकीनत का माहौल पैदा हो जाएगा हमारे बहनों में, वही जो है हमारा समाज एक नमूने का समाज बन करके लोगों के सामने आ सकेगा, एक आइडियल समाज बन करके लोगों के सामने आ सकेगा और लोगों को ये बात बताई जा सकेगी, लोग स्वयं की आंखों से ये बात देख सकेंगे कि इस्लाम के मानने वाले इस्लामी तालीमात को बदल करके जब जिंदगी गुजारते हैं तो किसी न किसी का अंदाज है। इसको देख करके ये बात जो है लोगों को मालूम होगी। हफीज मीरठी का बड़ा मशहूर शेर है, उसको हमें याद करना चाहिए कि तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन, तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे, वो काम जो इंसान का किरदार करे तो किरदार पेश करना पड़ेगा। बदकिस्मती से हाल माता बरसी के इस दौर में इसकी बड़े अभीस असरात जो पूरे माशरे में पड़े, आज हमारी सोसाइटी में भी वो असरात पड़ रहे हैं और उसके नतीजे में हमारी सोसाइटी भी इस पहलू से एक जो है बेटी सोसाइटी बन रही, समाज बन रहा है। हम उस हिस्से जो इस्लाम ईमान के हवाले से हमारे दिल में ताज़ा रखना है, उस हिस्से को अपने अंदर ताज़ा रखना चाहते हैं, उसकी जोत को जला करना चाहते हैं,
इसकी जो कैफियत है इसकी जोत को जलाए रखा जाता है और इसको जो है हम ईमान के तकाज़ों के तहत इसका करना चाहते हैं और इस सिलसिले में विदाई करना है। तो आइए वो जो सारी तालीमात हमारे सामने, इस्लामी तालीमात हमारे सामने पेश की गई, उन सारी इस्लामी तालीमात हम जो है बरतने का तैयार करें। सूरह निसा की उस आयत में कुरान का एक ही मकाम है, लेकिन वहां पर सारी नौयतें पड़ोस की ज़हन से करती है और उसके दायरे को तो जो वसी किया तो सोशल मीडिया पर बनने वाले ताल्लुकात को भी उस दायरे में तेरे उलमा ने बात नहीं किया कि आपका कभी मिले नहीं आप, लेकिन आपका ताल्लुक हो गया है और उस ताल्लुक के नतीजे में आप घर करीब आ गए तो वो भी जो है वह साहिबी बिलजम की तारीफ है। वह साहिबी बिलजम आमतौर पर जब कदीम तफसीरों में जो है इसको जब देखा जाएगा तो उसका ऐसे मुराद यही आया था कि बाजार में कोई ताल्लुक आ गया, सफर के दौरान कोई ताल्लुक आ गया, सरेराह जो है कोई ताल्लुक आ गया तो उसको साहिबी बिलजम का यानी बाजू का साथी ये कहा जाता है। लेकिन अब की दुनिया हो गई है, इसमें जो है बहुत सारी चीजें बदल गई तो हम आपके ताल्लुकात चाहे वो आपके से मिलन हो, चाहे आप उससे मिलन हो और बहुत जो है घनिष्ठता आपके दरमियान न हो, लेकिन आपका उससे ताल्लुक बन गया है और आपका कम्युनिकेशन उसके साथ है तो उसकी खैरखाई, उसके मसाइल को जानना, उससे हमदर्दी करना, उसका ताउन करना, उसको राह में लाने की कोशिश करना, उस तक पैगाम है आपको पहुंचाना, उसको जो है सिरात मुस्तकीम की तरफ जो है दावत देना, वो अगर गैर मुस्लिम है, ये सारे काम उसकी इस्लाह की कोशिश करना, उसकी खैरखाई, ये सब दाखिल किया है हम उस साहिबी बिलजम में। आपको इसको अपने सामने रखना होगा और इस तरह से इन जिम्मेदारियों को जब इन जिम्मेदारियों को अदा करेंगे, इस्लामी तालीमात को जब हम बरतेंगे तो इंशाअल्लाह इसके नतीजे में जो है वो जो हैसियत इस्लामी माशरे की है वो हैसियत हमारी पैदा होगी और ये इस्लामी माशरा इंशाअल्लाह औरों के लिए आइडियल माशरा बन सकेगा और उनके लिए दावत का जरिया बनेगा। तो आइए इसको इसी जो है रूह के साथ हम इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह और वो जो सारी इस्लामी तालीमात है उनको जानने और उनको मानने के बाद उनको बरतने की तरफ हम जाएंगे और उसको संभालने में बरतने की कोशिश करेंगे। अपन भाई साहब, मैं आप कभी सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो कोई उठने की फिजा ना बनाए, बस इंशाअल्लाह 5 से 7 मिनट में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हम इसके लिए इज़हार तशक्कुर के लिए मैं अपने मुकामी मोहतरम जावेद चौधरी साहब को दावत दूं, वो आकर के जो है ना इज़हार तशक्कुर करेंगे। मौलाना ने बहुत ही संजीदा गुफ्तगू की, हमारे दिलों को झिझोड़ने वाली गुफ्तगू, न तकरीर से बनेगा न तहरीर से बनेगा, वो काम जो हमारे किरदार से बनेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या अय्युहन्नास खैरुन नास व यतबउन नास औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, इसको बेवक्त रखें। मैं इज़हार तशक्कुर के लिए अमीर मुकामी मोहतरम जावेद चौधरी को दावत देता हूं कि वो आए और मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख शुक्र एहसान अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको ये खिताब हम लेने की तौफीक दी और इसको कामयाब बनाया। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत दूर से आते हैं हमारे मेहमान मौलाना अब्दुल खबीर फलाई साहब और मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब और नाज़िर जिला अब्दुल गफ्फार चौधरी साहब और जनाब मोहम्मद तौसीफ साहब औरंगाबाद से आए हुए। इन तमाम का मैं तहे दिल से जमात इस्लामी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमारे बोलने पर यहाँ पर आए और अपनी कीमती और ज़रूरी ख्याल से हमको सरफराज किया। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आए हुए खासतौर से तमाम ही मर्द ख़वातीन बच्चों सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमात इस्लामी की तरफ से कि आपने यहाँ पर आकर इस
साथ साथ यहाँ के इस फंक्शन हॉल के जो मालिक है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर इस प्रोग्राम को लेने की इजाजत दी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा खिताब यहाँ हुआ, इसके लिए जिन लोगों ने अपनी सलाहियत, अपना पैसा और अपना वक्त लगाया है, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको इस तरह के मजीद प्रोग्राम लेने की तौफीक अता फरमाए और इन प्रोग्राम के जरिए से हमारी जिंदगी को रोशन बनाए। आमीन। اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم حاسبنا حسابا يسرا وأنت خير الحاسبين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللأستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم نبر قلوبنا على الإيمان ونبر قلوبنا على الإسلام ونبر قلوبنا على القرآن وثبت أقدامنا على الإسلام. اللهم نحن منا وحي الإسلام وموقف منا فتوفق الإيمان. या हय्यु या करीम रहमतिक अस्तगीथ। ऐ हमारे गुनाह खता को माफ फरमा, रहम का करम का आफियत का दर्जा का मामला फरमा। ऐ मौला करीम जो कुछ यहाँ कहा गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पूरे इस्लामी माशरे को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कुछ हमसे गलतियां हुई उसको माफ फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है अल्लाह उनकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा, सीरत आदिला अता फरमा। ऐ मौला करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो मज़लूम कैद में हैं अल्लाह उनकी रिहाई का असबाब मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह तमाम आलम के मुसलमानों की जान माल इज्जत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मसाजिद मकातिब खानखाओं की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार हमारे छोटे छोटे कामों को कबूल फरमा। मैं अपने फज़ल करम से लुत्फ़ से हमारी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात थोड़े के लिए रुक जाए।